आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से करवट ले रही है। बीजेपी को हराने के लिए सपा और बसपा ने गठबंधन का ऐलान कर दिया, जिसने राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी। इस गठबंधन में आरएलडी, पीस पार्टी और निषाद पार्टी के भी शामिल होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि अन्य गठबंधन के सहयोगियों को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। खास बात तो यह है कि मायावती नई राजनीति के लिए गेस्ट हाउस कांड को भूलकर सपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गई और मिला भी ली। दरअसल साल 1993 में सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद दिसंबर 1993 में गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन जून 1995 में मायावती ने गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया था। बसपा के समर्थन वापस लेते ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी कम मतों की स्थिति में आ गई और मायावती ने सत्ता में आने के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया था। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ गठबंधन तोड़ने पर चर्चा कर रही थी कि अचानक सपा के समर्थन वाली भीड़ ने हमला बोल दिया और वो किसी तरह से वहां से बचकर निकली थी। इस घटना के बाद सपा और बसपा में कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दोनों पार्टियां भविष्य में दोबारा गठबंधन करेंगी। अब जब इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है, इस गठबंधन की चर्चा को लेकर हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर निकले और जनता के बीच जाकर उनसे उनकी राय जानी। तो आइए आपको सुनाते हैं जनता ने क्या कहा। जो सपा बसपा गठबंधन हुआ है, जी, क्या मोदी सरकार के डर की वजह से हुआ है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो नहीं हमें लग रहा है। मोदी के डर से नहीं, ये गठबंधन जो हो रहा है हमारे समझ तो ठीक हो रहा है। तो इसका असर कितना पड़ेगा जनता पर, क्या लगता है? काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब बसपा सपा एक हो जाएंगे तो सीट तो ज़्यादा निकलेगी, पक्का है। तो अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होंगे, आपको क्या लगता है? हाँ, हो सकते हैं, अच्छी बात है। काम भी बहुत कर सकते हैं अखिलेश यादव। मायावती अखिलेश यादव दोनों गठबंधन में है, दोनों 2.5 साल रहेंगे। हाँ, डर की वजह से हुआ है। मोदी सरकार बनेगी 2019 में, फिर मोदी सरकार बनेगी। इनके गठबंधन का कितना असर पड़ेगा जनता पर? इनके गठबंधन में कोई असर नहीं पड़ेगा जनता पर। जनता समझ चुकी है कि क्या है, कैसे है, क्या है और कितने कौन क्या कर रहा है। मोदी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और मोदी हमेशा जीतेंगे। 2019 मोदी आएंगे। नहीं, डर की वजह से नहीं हुआ। वो सपा बसपा का गठबंधन होना जरूरी था। जरूरी था। हाँ। जनता पर कितना असर पड़ेगा? जनता पे बहुत 100 में 90% असर पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा। जिताएंगे आप? हाँ, हम जिताएंगे। बिल्कुल क्लियर दिख रहा। अगर डर ना होता तो अपने बल पे खुद आ सकते थे। अलग अलग पार्टी फाइट करती, जो पहले से करती आ रही फाइट करती, वही करती। और अगर जो डर है वो दिख रहा है उनका। और ये मुख्यमंत्री का सपना ना देखें, हाँ नहीं, प्रधानमंत्री का सपना ना देखें, मुख्यमंत्री का देख सकते हैं। जनता पर कितना असर पड़ेगा आपको? बहुत ज़्यादा नहीं, बस जितना उनका वोट बैंक है सपा और बसपा का, सिर्फ वो भी 50%, क्योंकि कुछ हद तक जो काम हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका इफेक्ट भी रहेगा। इनका इफेक्ट इतना नहीं आना कि सपा बसपा अपनी वोट बैंक का पूरा ले जाएं। अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, आपका क्या कहना है? नहीं होगा। नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ है। अखिलेश आएंगे, जरूर आएंगे। प्रधानमंत्री बनेगा राहुल, जरूर बनेंगे। जनता पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। आएंगे, अब की राहुल आएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, आपका क्या कहना है? वही रहेंगे अखिलेश यादव। मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी रहेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। यहाँ के जो हैं अखिलेश बनेंगे। नहीं, ये तो सही बात है। अरे भाई, कोई पार्टी अगर दोनों गठबंधन करेगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। डर है ना, तो भाई तभी तो गठबंधन हुआ है। गठबंधन का जनता पर कितना असर? भाई असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि दोनों सीटें दोनों हैं, तो कुछ बटेगा जरूर, लेकिन फिर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फिर भी मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन मोदी है, मोदी रहेंगे। नहीं, लहर ऐसा चल रहा है कि जैसे किसी को अगर हटाना है सत्ते से, तो एकजुटता, यूनिटी होना जरूरी है। तो इस बेस पे किया गया। लेकिन जैसे मोदी का मैजिक चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये कहते रोजगार देने के लिए 5 साल में हर बार ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी, लेकिन 5 साल में एक बार ग्रुप डी की वैकेंसी लाए हुए हैं। 1 लाख वैकेंसी दे दिए हैं, उसमें से कितने लोग ओवर एज हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या उसमें से हम भी हैं। गठबंधन का जनता पर कितना असर पड़ेगा?
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा ऐसा अखिलेश यादव का कहना है, आपको क्या लगता हाँ सही है, एग्जैक्ट, यस है? अखिलेश यादव बने? यस। बिल्कुल नहीं, ऐसा उनका जो ऐसा सोच रहे हैं कि उनका डर है, उनका बिल्कुल डर नहीं है। ये एक मजबूती दिखाई जा रही है दूसरे पार्टी के विरोध में। जनता पर कितना असर पड़ेगा इस गठबंधन? जनता का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जनता तो चाह ही रही है कि ये पार्टी से बीजेपी हट जाए, बाकी कोई भी पार्टी जीते। कोई भी समर्थन कर सकते हैं बीजेपी को छोड़कर। जिस तरीके से 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा जनता ऊब भी चुकी है इन लोगों से, हर सेक्टर में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे जो भी लाइन हो, बिजनेस लाइन हो, सारे लाइनें उब चुकी हैं इनसे। अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100%। देखिए सीटें तो कम होंगी, जाहिर सी बात है। जब आप देखें दो पार्टी के लोग जिनकी 20% 22% वोटर हैं भाई, जब मिलेंगे तो सीटें कम होंगी। लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी, चाहे बीजेपी की पूर्ण बहुमत ना है, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। यूपीए की कभी नहीं बनने वाली। बाकी अदर पार्टी जो मिलकर कितना भी कर ले, किसी के नहीं आने वाली एनडीए। इस गठबंधन का जनता पर कितना असर पड़ेगा? जनता पे असर भाई देखिए, उनके वोट बैंक है ही हैं। तो यूपी में असर, हम तो मान रहे हैं कि भाई यूपी में असर 40% है कि सीटें कम होंगी भाजपा की, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। 45 सीटें तो कम से कम सपा बसपा गठबंधन लाएंगी, ये तो बात है। कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से। भाई यूपी से तो बनेगा ही अगला प्रधान। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं, तो वो भी यूपी के हुए ना, तो वो भी यूपी से ही अब बनेंगे भाई। अगला प्रधानमंत्री हमारे फिर से नरेंद्र मोदी यूपी के हैं, यूपी से बनेंगे अब फिर से। नहीं, उनके डर की वजह से नहीं हुआ है। जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा? जनता पे इस पे बहुत असर पड़ेगा। अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश से ही होगा, यूपीए की सरकार बनेगी। यूपीए की सरकार। यस जी, मोदी सरकार के डर की वजह से हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जी। इस गठबंधन का असर कितना पड़ेगा जनता पर? जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी। अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश। जी, आपका क्या कहना है? वो तो उत्तर प्रदेश से है ही, बनारस के रहने सांसद है मोदी, तो अगला प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से ही होगा। अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होगा, वो भी बनारस से होगा, मोदी ही होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं। एक राजनीतिक समीकरण के तहत ये ऐसा इनका मतलब हिसाब किताब हुआ है। जनता पर इस गठबंधन का कितना असर पड़ेगा? जनता का इस गठबंधन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे थोड़ा बहुत तो पड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारे जो मोदी जी हैं बिल्कुल सॉलिड वोट जाएंगे उनको। ये बताइए कि अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से। आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं होगा सर, बिल्कुल परफेक्ट 100% मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बैठेंगे। जी, एकदम मोदी के डर की वजह से हुआ है। और जो मोदी जी हैं जिन्होंने अभी जो है सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया है, तो एकदम डर बैठ गया इन लोगों के अंदर, दोनों के अंदर, और ये जीत नहीं पाएंगे, एकदम गारंटी है। जनता पर इस गठबंधन का असर कितना पड़ेगा? जनता पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी का काम बहुत अच्छा है और केवल चोर डरे हुए हैं, बाकी कोई नहीं डरा हुआ है। सब लोग वोट देंगे और बढ़िया जीतेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी हैं, बने हैं और बने रहेंगे। देश मजबूत रहेगा मोदी जी के रहने पे, और मोदी जी ही रहेंगे। जनता पे क्या असर पड़ेगा वो तो दिखाएगा चुनाव 2019 में मोदी जी को। अखिलेश यादव का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से। आपको क्या लगता है? नहीं, अखिलेश यादव जो है उन्होंने अच्छा काम किया है, अगला बनेंगे, वो पक्का बनेंगे। नहीं, डर की वजह से नहीं, लेकिन इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? मतलब 60% तो पड़ेगा ही। उनको भी डर है, ऐसा नहीं है डर नहीं है। मोदी को भी डर है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, क्योंकि इसमें कास्ट बहुत बड़ा वो रखता है इलेक्शन में। प्रधानमंत्री तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सरकार तो मोदी की बनेगी पक्का, लेकिन यहाँ से सीट कम निकलेगी यूपी से, ये देख लेना। हमारा नेता बस अखिलेश जैसा हो बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे नहीं, वो कह रहे हैं गठबंधन कर ले तो हम सरकार बना, लेकिन गठबंधन हो के सरकार बनेगी नहीं। बहुत सही। सरकार बनेगी योगी की, बिल्कुल मोदी की। जनता पर इस गठबंधन का असर कितना पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। मतलब ये इसका गठबंधन इनकी पार्टी पर पड़ेगा कि जनता जानती है जैसे कुछ करना है, काम करना है तो हो नहीं पाएगा मोदी का बस। मोदी को पीएम चाहिए, हमको पीएम मोदी जी को चाहिए। घर घर मोदी, हर मोदी, 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 घर घर मोदी।
2019 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी गलियारों में सरगर्मियां बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और बसपा ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर हमने आम जनता की राय जाननी चाहिए कि क्या ये गठबंधन मोदी सरकार के डर की वजह से हुआ है। तो लोगों का कहना है कि ये गठबंधन पूरी तरह से मोदी सरकार के डर की वजह से हुआ है। कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये गठबंधन मोदी सरकार के डर की वजह से हुआ है, जो पूरी तरह से फेल हो जाएगा और केंद्र में सरकार जो है वो मोदी की एक बार फिर से बनेगी। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेट्रिक न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।